नमस्ते, मैं सौरभ हूँ। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। लल्लन टॉप की टीम गंगा इस वक्त आ चुकी है गया नगरी, वो शहर बिहार का जहाँ लोग अपनी अंतिम यात्रा पे आते हैं। मगर हम अपनी चुनाव यात्रा की शुरुआत इस गया शहर से कर रहे हैं। गया में 10 विधानसभाएं हैं। इस वक्त हम हैं गया की एक हॉट सीट, गया शहरी सीट से, जहाँ पर पिछली 7 बार से एक ही आदमी चुने जा रहे हैं, प्रेम कुमार। 7 बार विधायक हो चुके हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वो 8वीं बार विधायक बन पाएंगे। कृषि मंत्री हैं वो बिहार सरकार के, और इस क्षेत्र के लिए गया क्योंकि पर्यटन के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आप पूरे भारत की बात कर लें चाहे बिहार की बात कर लें, मजबूत जगह है। तो लोगों से बात करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की कि क्या एक रहस्य है भाई की 7 बार से एक ही आदमी जीत रहा है और 8वीं बार फिर दावेदारी है। कांग्रेस से उनको टक्कर देने के लिए खड़े हैं ओमकार नाथ श्रीवास्तव। तो लोगों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या मुद्दे हैं। सबसे पहले जानते हैं गया शहर के मुद्दे क्या हैं, बाद में जानेंगे नेताजी काम कैसा कर रहे हैं और मुद्दों पे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जयवर्धन कुमार हुआ और आप? मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ बाय प्रोफेशन। हिमालय ड्रग कंपनी में। आपके हिसाब से बड़े मुद्दे क्या हैं गया शहर के? किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए, किन मुद्दों पे वोट पड़ना चाहिए? देखिए सौरभ जी, बात ऐसा है कि गया का जो मेन मुद्दा जो है, जो मैं इतने सालों से रहने के बावजूद यहाँ पे जो देख रहा हूँ, पहला हम लोगों का है साफ़ सफाई, सड़कें और बच्चों के खेलने के लिए जो पार्क्स वगैरह जो हैं वो। जहाँ तक अभी आप पटना से आ रहे होंगे, आपने पटना से आने के दौरान सड़क की स्थिति देखी गया तक की, वो बिहार सरकार के क्या कारण है कि इस तरह का है। गया का एंट्रेंस हर चारों तरफ से, जिधर से भी आप गया शहर में अगर एंट्री लेंगे तो आपको उतना ही परेशानी का सामना गया शहर में आने में करना पड़ेगा। शहर की सड़कों का कोई विस्तार नहीं हुआ है विगत बहुत सालों से। गाड़ियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। प्लस साफ़ सफाई का जहाँ तक है, ऑल इंडिया में रैंकिंग हमारा 0 आया। ये एक बड़ा अचंभा होता है मुझे जान के कि पर्यटन नगरी है, इतना आदमी देश विदेश का पूरा टूरिस्ट आता है यहाँ पे घूमने फिरने, और उसके बावजूद गंदगी के मामले में बोध गया इतना टॉप पे कैसे रहता है? क्या कारण क्या है? कारण ये है कि सही प्रकार से काम नहीं हो पाना। चूँकि पुराना शहर है, गलियां पतली हैं, उस तरह से सफाई का कार्य पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है शहर में, जिसके कारण कि फलस्वरूप अब पूरे देश में हम लोगों का नाम आया, लेकिन रैंकिंग में आया टॉप में, लेकिन गंदगी में टॉप में आया, जबकि इसको आना चाहिए था सफाई में टॉप में। तो ये कारण है सौरभ जी कि हम लोगों का जो मन थोड़ा है कि बुद्ध जी की नगरी है, तो क्या लोग जो उन्होंने शांति को उपदेश दिया था, क्या काफ़ी शांत लोग हैं क्या कि लोग सवाल नहीं करते अपने नेता से जाके? प्रेम कुमार जी से पूछते नहीं हैं? जरूर होते हैं। जब भी उस तरह का मौका आता है, जनता सवाल जरूर करती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि मैं ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता पाऊंगा। ये बड़ी समस्या है लोगों के साथ। मतलब आपका शहर है, अगर आप बोलेंगे अच्छा बुरा जो बोलेंगे उसी से इस शहर का, इस विधानसभा का भविष्य तय होना है। कि ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, अभी तो आप मास्क भी लगाए, अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। चलिए मैं मास्क उतार देता हूँ। मास्क तो लगा ही रही है। ऐसा है कि यहाँ पे वर्चुअली हो क्या जाता है ना कि बोल देते हैं, यहाँ पे क्या होता है सर कि हिंदू और मुस्लिम वाला फैक्टर जो है, वो फैक्टर अंत में उसको जो पोलराइजेशन कहते हैं, वो पोलराइज करके हमारे विधायक जी चुनाव जीत जाते हैं। ये बात कहने में मुझे किसी भी प्रकार का कोई संकोच। कहने का मतलब ये है कि पिछली 7 बार से प्रेम कुमार विधायक इन समीकरणों से, जो कम्युनल एंगल है, सांप्रदायिक एंगल है, उसके आधार पर जो हिंदू मुसलमान का बंटवारा होता है, उस आधार पर जीतते आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि सीपीआई कैंडिडेट देते थे, वो अल्पसंख्यक समुदाय से रहते थे। जैसे तो पिछली बार मसूद मंजर साहब थे, एडवोकेट हैं, तो उनके वो थे। उसके बाद ये एंगल भी एक होता है, और पब्लिक क्या सोचती है अब तो ये पब्लिक ही बता सकती है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि आप वोट किसको देंगे मत बताइए। क्या देख के देंगे, क्या सोच के देंगे? देखिए वो आपका निजी अधिकार है। वो मेरा निजी है, वो मैं बोल भी नहीं रहा था। दरअसल बात यहाँ पर यह भी है कि जो बीजेपी की जो सरकार है केंद्र में जो सरकार है, उसने जो अभी मजदूरों पर, किसानों पर जो अत्याचार
करने का काम किया है। श्रम कानून, हम चूँकि लेबर वर्क से आते हैं, श्रमिक हैं, तो हम लोगों का जो भी कानून था 44 लेबर लॉज थे, उनको सबको ख़त्म करके 4 में कोड में उन्होंने समाहित कर दिया। अभी जैसे मान लीजिए कि हम परमानेंट एम्प्लॉई हैं अपनी कंपनी के, अभी सरकार ने उसको लगभग आधा पारित कर दिया है कि जब कंपनी चाहे तो उसको कॉन्ट्रैक्ट पर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे कन्वर्ट कर सकती है। इस तरह का बहुत सारा जो कानून है जो हम लोगों के बेनिफिट का था, उसको सरकार ने समाप्त कर दिया। तो आखिर क्या देख के हम लोग मतलब सोच के वोटिंग करें? राज्य में भी अगर वोटिंग करते हैं कि इंडिविजुअल की चलिए केंद्र नहीं ये राज्य है, तो राज्य में आखिर किस आधार पे हम लोग करें? न बच्चों के लिए सड़कें, खेलने के लिए पार्क का तो स्थिति आप आने के दौरान देख चुके हैं कि क्या है। और मैं तो कहूँगा कि एक बार उस साइड का भी एक नज़ारा कैमरे में ले लिया जाए। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं, इस जो ये इलाका है, इधर आपको तालाब दिख रहा होगा, बड़ा गंदा सा जो भी है, ये गांधी मैदान है गया का। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो भाई साहब उसी का जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं वहाँ चलिए थोड़ा बहुत उबड़ खाबड़ बच्चे खेल रहे हैं किसी तरह। दूसरा हिस्सा जो है वो बहुत ख़राब है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद रज़ा हुआ। क्या करते हैं अहमद? हमारी ड्राई क्लीनिंग की शॉप है और साड़ी पॉलिश का काम है। ये है गांधी मैदान, हमारा सबसे बेस्ट मैदान यहाँ का है, गया का। जब भी जनसभा करनी होती है किसी को भी, चाहे प्रधानमंत्री जी हों जो बहुत मशहूर हैं, यहीं आते हैं, बस यहीं पे पास में जनसभा करते हैं। सारा पेड़ और इसके पहले आते तो कट गया था, अभी देख ली स्थिति क्या है इसकी। बस पैसा पास होता है और काम कुछ नहीं होता, और ये हर तरफ की स्थिति है, और करप्शन हर तरफ है। और पब्लिक, इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि अपने नेताओं से शिकायत की बात आपने कही, तो ये सिर्फ हम लोग आपस में शॉप पे बैठ के बात कर सकते हैं, ना कोई नेता से शिकायत नहीं कर सकता, ना सुनने वाला है। प्रेम कुमार जी तो है ही नहीं, गया में कहाँ रहते हैं पता नहीं। चुनाव आएगा, एक गाड़ी से वो जीबी रोड से निकल जाएंगे, बस उसके बाद उनका पता नहीं रहता है। हाँ, अभी जो हैं वो थोड़ा दिखते हैं मार्केट एरिया में, वो दिखते हैं, बाकी आगे का तो वही बता सकते हैं। बता रहे प्रेम कुमार नज़र नहीं आते, लोगों से मिलते नहीं, ऐसा है क्या? क्या नाम है? बहुत जी, जैसे कि अभी आप क्या आपका? मैं विकास नाम है। अच्छा, क्या करते हैं विकास? हम अभी पढ़ाई करते हैं, अभी मेरा एडमिशन नहीं हुआ, पिछली बार ड्रॉप आउट किए थे, तो अब तो कोरोना है तो फॉर्म भरे हैं, तो CU सिटी में निकल गया है, तो वहाँ पर हो जाएगा। तो जैसा कि अभी आप उनसे पूछे थे कि आप अपने नेताओं से प्रश्न नहीं करते हैं, तो प्रश्न करने के बाद नेता दिखने तो चाहिए, ठीक है। जैसे कि बात है कि जब कि इलेक्शन सीजन आता है, ठीक, तो हम लोग इलेक्शन को सीजन ही बोलते हैं, क्योंकि उस समय तरह तरह के पेड़ निकलते हैं, ठीक। तो वहाँ पर जब लोग आएँ, जैसे कि अभी पिछली बार कांग्रेस शायद किसी लेडी को दी थी टिकट, ठीक है, तो उस समय मतलब कि प्रेम कुमार भी थे। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका ही शो बताते हैं, जब इलेक्शन कमीशन डेट रिलीज़ किया था इलेक्शन का यहाँ, ठीक, तो सौरभ द्विवेदी शो किए थे उसमें। तो उसमें जैसे कि हम आपका शो हमेशा देखते हैं, तो बाकी सब जब स्टेट में इलेक्शन होता है तो वहाँ पर आप लोग मुद्दे रखते हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, क्या उसने सरकार ने काम किया पिछली बार और किस में गलत रह गए। लेकिन उस समय सिर्फ आपका ही न्यूज़ नहीं, बाकी सब भी क्या दिखाया यहाँ पर जातिवाद, जैसे कि दलित, महादलित, स्वर्ण, फिर उसके बाद फिर और था कि सबका परसेंटेज दिखाया गया, किनके पाले में कौन सा वोट जाएगा वो भी दिखाया गया, ठीक। यहाँ पर दूर दूर तक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ इकोनॉमिक का बात नहीं है। अभी बिहार में देखा जाए तो मुख्यतः मेरे अच्छे हिसाब से 3 कारण बहुत बड़े हैं यहाँ पर सॉल्व करने के लिए। पहला एजुकेशन, 3 मुद्दे जो आप चाहते हैं इन पर बात होनी चाहिए। जी, पहला एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन में अगर देखा जाए, हम गया का बात करें, एक यहाँ गया कॉलेज है, वो मगध यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, ठीक। वहाँ पर यहाँ जाकर कहीं भी बच्चों से पूछे, वोकेशनल कोर्स को छोड़कर और IT डिपार्टमेंट को छोड़कर, जैसे UPSC में बोला था कि 5 वर्षीय योजना है, यहाँ ग्रेजुएशन का 5 वर्षीय योजना है, कम से कम आपको ग्रेजुएशन करने में 4 साल लगेगा, और वहीं बच्चे यहाँ एडमिशन लेते। जैसे हम पिछले बार हम चाहते थे यहाँ एडमिशन लेते, लेकिन हमने फॉर्म ही नहीं भरा, क्योंकि जब 1 साल ड्रॉप कर दो या फिर यहाँ एडमिशन करा दो, बात एक है, ठीक है, तो वो छोड़ दिए। फिर दूसरा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कल आप लोग जब आ रहे थे रास्ता से तो आप एक माता को देखे होंगे चुनते हुए चना, जी, ठीक है, और शेख जी हमारे साथ उन्होंने किया। अब बताइए, वो माता जी तो खुशी से वहाँ पर चना चुनने के लिए नहीं आई होंगी। अगर उनको काम या फिर सरकार उनको कुछ पैसा देता तो खरीद सकती थी, और उनके साथ बच्चे भी थे छोटे छोटे, ठीक। और बीच रोड पर वो हाईवे था, कोई रोड मतलब कि नॉर्मल रोड नहीं था, किसी भी समय एक्सीडेंट हो सकता था, लेकिन वो मुट्ठी भर होगा चना, ठीक है, उतने के लिए वहाँ पर आए। ये दूसरा है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं है। आज ही
एप्पल का यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब लगने वाला है, ठीक। तो कर्नाटक उसके लिए लैंड ऑफर किया है और शायद ये पॉसिबिलिटी है कि वो कर्नाटक में चला भी जाए। बिहार में अभी तक हम जहाँ तक पढ़े हैं यहाँ कोई मेन इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। लोग यहाँ से काम, मेरे खुद के पिताजी साल में मुश्किल से 5 दिन, मतलब कि महीना में 5 दिन यहाँ रहते हैं, बाकी दिन वो उड़ीसा में रहते हैं, काम करते हैं। लॉकडाउन हुआ था तो वो भी आए थे, ठीक है। तो हम बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि माइग्रेंट जो यहाँ आए काम करने के बाद वो उनका हालत अभी कैसा है। तीसरा हम जानना चाहते हैं। ये तो उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि वो शौक से बाहर जाते हैं, सुशील मोदी जी। वो सौरभ जी को बोले थे वो कि वो शौक से बाहर जाते हैं, कोई ऐसे नहीं जाता है, शौक से जाते हैं। मैं जानना चाह रहा था क्या तीसरा यहाँ पर क्या है कि हेल्थ केयर, जैसे कि बाकी राज्य में, खासकर केरला में अभी इंडिया में जहाँ तक हम जानते हैं इन हेल्थ केयर में वहाँ का एवरेज मतलब कि अच्छा है वहाँ लेवल, ठीक। फिर भी वहाँ पर केसेस जांच में इसी कारण वहाँ निकला भी। यहाँ पर केसेस जांच ही नहीं हो रहे हैं, देखिएगा यहाँ परसेंटेज तो शायद में हमको लगता है कि इंडिया में सबसे लोएस्ट यहाँ जा रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर वैसा नहीं है, ठीक। आप कह रहे हैं कोरोना के आंकड़े बिहार में कम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जांच ही नहीं हुई। जांच ही नहीं हो रही है, ठीक। अगर आप जांच करने में जाइएगा तो अगर आप गए, आप आज नंबर लगाइए तो आपको कल बुलाया जाएगा जांच करने के लिए, ठीक है। ये 3 मुद्दे, डिग्री लेट मिल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कों पर काम नहीं हो रहा है। एजुकेशन, इकोनॉमिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर, यही मेरा 3 मुद्दा है कि यहाँ पर आगे में कासमी हाई स्कूल है, वहाँ पे ऐसे ही आगे में तालाब बना हुआ रहता है। 365 दिन में 180-190 दिन वहाँ पे पानी रहता है, इतना और काला पानी पूरा हमेशा, पूरा गंदी पानी। वहाँ पे एक स्कूल नहीं है, 2 प्राइवेट स्कूल हैं शायद, एक सरकारी जो कासमी हाई है, वहाँ पे पानी हमेशा रहता है और स्कूल बंद रहता है और बच्चे स्कूल में जाते हैं भी तो उसी में पानी में हिल के, और हमेशा ये प्रॉब्लम है। सिविल लाइन से क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहिद करीम। क्या करते हैं शायद? पीएचडी कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। पीएचडी कौन सी यूनिवर्सिटी से? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो पीएचडी का टाइम पे हो रहा है कि इन लोग की तरह हालात हैं? हम लोग, मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है आपकी तो? मेरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, वो सेमेस्टर कैलेंडर होता है उसका फिक्स होता है। लेकिन मगध यूनिवर्सिटी का वो सेशन जो होता है ना, वो 1 साल 2 साल हमेशा लेट रहता है। उसका तो आप बताते, वो प्राइम टाइम भी रवि जी बनाए थे, पूरा उनका शो था 20 का। और भी बहुत सारा चीज़ है यहाँ पर। ट्रैफिक व्यवस्था एकदम ख़त्म है, आपको जगह जगह जाम मिलेगा। अभी रोड से एपीआर से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, वहाँ पर का पूरा सड़क ख़राब है, तो उसकी भी स्थिति ख़राब है। यहाँ पर आदि आशमी स्कूल है, उसकी भी स्थिति मतलब उसी है, स्कूल की इसकी स्थिति। रोड का बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भोला कुमार। क्या करते हैं भोला जी? ये तो मैं मजदूरी करता हूँ। बिहार में तो कुछ है नहीं, ना कारखाना है ना कुछ है। लेकिन यहाँ बिहार का स्थिति मैं बता देना चाहता हूँ। 30 वर्षों से प्रेम कुमार हमारे गया में हैं, लेकिन आज तक विकास की बात करता है। यही गांधी मैदान को देख लीजिए आप इस गांधी मैदान को देखिए, 11 करोड़ 40 लाख रुपए यहाँ खर्च हो चुका है, लेकिन आज तक क्या हुआ सो आप देख लीजिए, आपके नज़र। 40 लाख कब खर्च हुए? यह 11 करोड़, ये 15 वर्षों में 11 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च हुआ। लेकिन ये नहीं, यहाँ का जो है देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात है, यहाँ एक हाईवे जो है, जैसे जो भी शहर में लोग को आना है वो सीधा शहर में जो भी गाड़ी आता है शहर में घुस के जाता है। क्यों जाता है भाई शहर में घुस के? क्योंकि उसका कोई चांस नहीं है। अगर एक हाईवे अगर निकाल दिया जाए बाईपास से तो उससे बहुत ये होगा, बहुत फ़ायदा होगा, जाम तो कम से कम ख़त्म होगा। लेकिन यहाँ के विधायक बहिरा है और वो काना है, जैसे काना नहीं कहते हैं, वो काना अवजैत कहता है नहीं। यहाँ का विधायक है ना कि आप इधर मारो तो भैया इधर भी मार लो, वो बस सुल हो गया। इस तरह के, इसीलिए जीत रहा है बस, और कोई बात नहीं है। और हम ही का लोग जाके अपने विधायक जिसे भाई 7 बार के विधायक हैं उनसे जाके बोलते नहीं? आपने बोला कि भाई वो कहता है ना, वो उसका कहना है ना कि बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको जो है से बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप भी चलिए मेरे साथ, आपको हम उसके सामने एक थप्पड़ में मारते हैं, वो कहता है दोनों थप्पड़ में मार। वो महात्मा गांधी है, इसीलिए अभी जीत रहा है, बस यही इसका ये है और कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? जी सत्यम सिंह। क्या करते हैं सत्यम जी स्टूडेंट है, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ते हैं जी। कहाँ से पढ़ रहे हैं? जी भुवनेश्वर में पढ़ते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जी। यहाँ के विधायक जनता के मुद्दों का कितना गंभीरता से लेते हैं, उसका एक उदाहरण हम आपको पेश करते हैं। हम वार्ड नंबर 29 में रहते हैं और मगध मेडिकल जो गया का है सेंटर, वह उस एरिया में एक रोड है जो नहीं बना अभी तक, ठीक है। 2015 में प्रेम कुमार वहाँ हमारे गली में आए थे और हाथ जोड़ के हम सबको, हम सारे वासियों को, उस गली वासियों को वादा किया था कि हम अगले 5 साल में ये रोड आपको बनवा देंगे।
कुछ नहीं हुआ, 2 साल 3 साल कुछ नहीं हुआ। हमने प्रेम कुमार को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, उनके कार्यालय में पत्र भेजा, कोई सुनवाई नहीं हुआ। अभी कुछ महीना पहले प्रेम कुमार फिर आए और आपने सवाल पूछने की बात कही। हम सब ने जाकर उनसे सवाल पूछा, वो क्या करने आए थे पता है? उन्होंने 2015 में कहा था कि हम आपके रोड का शिलान्यास करने आएंगे जब दोबारा आएंगे तो, और आके वो वहाँ पर एक दांगी छात्रावास है सरकारी, उसका 2 तल्ला का उद्घाटन करके चल दिए। मतलब वो 2 तल्ला पर आदमी सब हेलीकॉप्टर से उतरेगा, रोड नहीं है तो। इस तरह की बेशर्मी वाले जो रखने वाले जो विधायक हैं, उनसे प्रेम कुमार से पूछना चाहते हैं कि 5 साल में वो रोड क्यों नहीं बना। और सवाल हमने लगातार पूछा है, पत्र लिख के पूछ रहा है, अपने पैसे से अपना टाइम देकर पत्र लिखकर ईमेल द्वारा भेजा, ऑनलाइन भेजा है, लिखित में भेजा है, उनसे बात की है, फिर भी बेशर्मी के इंतहा कि वो नहीं सुने और अब तक नहीं बना। और बाकी बिहार के मुद्दे के जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, आपका ललन टॉप में इंटरव्यू लिया था सौरभ जी ने सुशील मोदी जी का, उसमें सुशील मोदी ने तो साफ कह दिया था कि बिहार में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लग ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि बिहार में बहुत बड़े मात्रा में एक ज़मीन नहीं मिल सकता। हम पूछना चाहते हैं सुशील मोदी जी से कि ठीक है, आप बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगा सकते, हम आपकी बात को मानते हैं, ये बताइए कि बिहार चीनी मिलों के लिए फेमस है। आपने कितने चीनी मिलों का वो खोला है? अभी गुरारू में एक चीनी मिल है और जितने जगह चीनी मिले हैं, जो बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं, जो बंद पड़ी चीनी मिले हैं, उनको खोलने का जिम्मेदारी है आपके पास कि नहीं है? कि वो भी ऐसे ही बंद रखना है ऐसे ही? और आप मजदूर लोग जाएगा नहीं बाहर तो क्या करेगा? आप यहाँ चीनी मिल है उसको खोल के आप रखे नहीं हैं, उसमें लोग रोजगार नहीं देंगे। गन्ना किसान जो है वो गन्ना का खेती करना बंद कर दिए। जब वहाँ चीनी मिल खुलती थी तो लोग मजदूर बाहर नहीं जाते थे, वो चीनी मिल में काम करते थे। अब बंद है, आज से नहीं बंद है, कई सालों से बंद है। नीतीश कुमार जी रैलियों में आके हम खोल देंगे करके और चले गए हैं, अभी तक नहीं खुला। क्या स्थिति चीनी मिल का पता कर लीजिए, ये स्थिति है। और फिर बात और गया की जो और बाकी मुद्दे हैं, गया टाउन के हम बता रहे हैं कि जब मेला पितृपक्ष मेला होता है तो ठीक है, साफ़ सफाई होता है, लेकिन बाकी ऐसे तो 2019 में एक और आया था कि दुनिया में सबसे जो गंदी शहर है उसमें 4था स्थान गया का है। अभी वो ग्रोथ हो गया, बढ़ गया है, ठीक है, बढ़ ईस्ट का दर गया है कि वो देश का सबसे गंदा शहर गया हो गया है, ठीक है। तो ये जो प्रधानमंत्री मोदी जी, जिसको प्रेम कुमार दिन रात अपने ट्विटर पर भजते रहते हैं कि भाई हम स्वच्छता है, स्वच्छता है, स्वच्छता है, उनका स्थिति ये है कि गांधी मैदान आपने देख लिया है, बाकी गया का डेटा आपके सामने है। तो ये स्थिति है प्रेम कुमार का। हम तो कहेंगे कि प्रेम कुमार जी, फिट इंडिया भी मोदी जी का ही भाषण था। आपको देख के लगता नहीं कि आप मोदी जी का बात मानते हैं? क्योंकि आप जितना हेल्थ बनाए हैं, आपका सोफा से उठना आपका मुश्किल होता है, जनता का बात आप क्या सुनिएगा? जनता की बात सुनते नहीं, इतने सारे मुद्दे, इतनी नाराजगी है, फिर क्या रहस्य क्या है भाई? 7 बार से कैसे विधायक बन रहे हैं? और अभी एक भाई साहब यहाँ बैठे थे, वो बोले कि कुछ भी कर लो जीतेंगे भाई, क्या कारण है? ऐसा नहीं है, जीतने की बात जहाँ तक के सवाल है ना, वो एक्चुअली क्या है ना, वो नेता लोग जो हैं, जैसे कि कोई भी भाई साहब नेता हिंदू मुसलमान की बात करता है, उसमें लास्ट में कहता है कि अरे भैया हिंदुए के दिए हैं भैया वोटवा, मियाँ जी के मत दिए हैं, यही मामला है और कोई मामला नहीं है। बस वो डर बना दिया है कि ऐसे अगर मियाँ जी जीतो तो ऐसे हिंदू के करते हो, बस यही मामला है। और वही 20 आदमी जो है, वही 20 आदमी हंगामा कर देता है, बम फेंकवा देता है, पिस्तौल फेंकवा देता है, यही काम इसका धंधा है, बस यही काम है। कभी शुगर का ये है फेंकवा दिया, हड्डी फेंकवा दिया, यही इसका काम है, नेता का काम यही है। इस बार तो और बढ़िया ऑप्शन है, चुनाव से पहले दशहरा है। क्या नाम है? शशिकांत कुमार नाम है मेरा। क्या ऑप्शन बता रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि अभी दशहरा है, इलेक्शन। आइडिया दे रहे हो कि बता रहे हो? क्या कर रहे हो? मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, ऐसा होता है ना, नेताओं को ऑप्शन मिल जाता है ना। जैसे अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, दुर्गा पूजा में ये कुछ करवाएंगे, फिर हिंदू मुस्लिम करवाएंगे, और फिर वो प्रेम कुमार जी जीत जाएंगे। हिंदू मुस्लिम टेंशन बनी रहती है। बनाया जाता है, अब बताते हैं, ये जो बनाया पहले तो ऐसे भी बना रहता था। उस समय हम लोग कहते थे जैसे भगवान बुद्ध की नगरी भाई, शांति यहाँ तो होनी चाहिए। शांति है, जैसे अगर शांति है तो फिर फायदा उठा कैसे रहे नेता लोग? मुस्लिम आबादी भी यहाँ है, अधिक है, और उसी का फायदा बीजेपी वाले उठाते हैं। पहले तो मान लिया जाता है, जब मान लिया जाए जैसे आरएसएस का गढ़ भी गया माना जाता है, रहा है, तो उससे जल्द जीते थे। अब क्या हो गया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें एकदम मस्त वाला काम करता है इसमें कि भाई अब हम भी शामिल हैं। और उस स्थिति के कारण जैसे हम अब बता दे रहे हैं, अब जैसे जीतने का हम एकदम स्पष्ट बताते हैं। 2015 विधानसभा चुनाव में जब वोटिंग हुआ था तो प्रेम कुमार और जो कांग्रेस के जो थे, उन दोनों में मतलब अंतर जो वोट का था वो 22,000 का था।
22,000 वोटों का अंतर था। बाकी जो कांग्रेस और ये बीजेपी के जो प्रेम कुमार, उनके अलावा जितने लोग खड़े थे उन सबका भी वोट जोड़ दिया जाए कांग्रेस के वोट में तो भी प्रेम कुमार को वो हरा नहीं रहे हैं। ये स्थिति है। तो अब ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है, इतना तो समझ में आता है कि लोग विचारधारा के तौर पर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। वो चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो बीजेपी को देखते हैं, पार्टी को देखते हैं, ना कि आज अगर प्रेम कुमार को आपका कहने का मतलब ये है कि प्रेम कुमार के जीतने के कारण ये भी है कि लोग उनका चेहरा नहीं देखते हैं, ऊपर बीजेपी, नीतीश कुमार ऊपर मोदी देखते हैं। जी वही कारण है। वही नीतीश कुमार भी नहीं, बीजेपी, मेनली बीजेपी। अब मैं 3 बार से यहाँ बिहार में नीतीश कुमार हैं, लगातार सरकार है और विधायक तो आपके 7 बार से हैं। कुछ अच्छा भी किया होगा, सब बुरा ही बुरा किया है। क्या किया अच्छा? जब नीतीश कुमार का बता रहे हैं आप, प्रदेश के लिहाज से कि गया के लिहाज? नहीं, प्रदेश के लिहाज से। प्रदेश के लिहाज से नीतीश कुमार ने अच्छा काम ये किया कि जब पहली बार वो जब मुख्यमंत्री बने 5 साल के लिए, हमारे के यहाँ सड़कों की स्थिति खराब थी, वो सुधर गई। हमारे के यहाँ अस्पतालों में दवा नहीं थी, अस्पतालों में दवा आ गई। अस्पताल की बिल्डिंग गिर रही थी, सारी बिल्डिंगें अच्छी हो गई। हाँ, बिजली पर भी काम हुआ। जो पहले गया शहर में स्थिति ये था कि जनरेटर के बिना काम नहीं चलता था, आज ऐसा है कि लोगों को इन्वर्टर भी बमुश्किल ज़रूरत पड़ता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि उसका दर भारत में सबसे ज़्यादा है बिहार में, क्योंकि सोने के तार से बिजली यहाँ आती है, 7.5 रुपये है। आप तो पूरा भारत देश देखते हैं सर सौरभ जी, तो आपको पता होगा कि राजस्थान में कैसे है, दिल्ली में कैसे है और बिहार में 7.5 रुपये है। तो ये सब काम जो कुछ था नीतीश कुमार जी ने काफ़ी अच्छा किया, गांवों को शहर से जोड़ा। ये पहले 5 साल में उन्होंने काम किया। उसके बाद जो अगला जो 5 साल जो फिर उनका रहा और ये जो 5 साल रहा, ये धीरे धीरे एकदम डिटोरिएट करते चला गया। अब मुद्दा तब से वही विकास और जंगल राज। अरे जंगल राज तो कब का ख़त्म हो गया, लालू जी चले गए, बेचारे जेल में हैं। अभी तो जंगल राज खत्म हो गया। अब विकास कुछ ऐसा दिखाइए यहाँ की जनता को, कुछ ऐसा फैक्ट्री लगवाइए। अभी सौरभ जी की जनता का विकास हो सके, क्योंकि हमारे के यहाँ जो आदमी हैं वो मतलब बाहर काम करने जाते हैं पूरे देश में। अभी जो हुआ सभी लोगों ने देखा किस तरह से दिल्ली से बम्बई से लोग हमारे के यहाँ वापस आ रहे थे। अगर हमारे के यहाँ फैक्ट्री रहती तो क्या ज़रूरत है हमारे मज़दूर भाइयों को उतने दूर जाने की। और अभी भी बेचारे जा रहे हैं, रोजी रोज़गार के कारण उन लोगों को फिर से मतलब पलायन को मजबूर हैं और बसें भर भर के जा रहे हैं। आप अगर हाईवे पे देखेंगे तो उन लोग बस, उनका मालिक लोग बस भेज रहे हैं जो बड़े शहरों से, और उन लोग बस में भर के फिर जा रहे हैं। ललन टॉप के साथ इंटरव्यू था, मैंने देखा सौरभ जी के साथ, उप मुख्यमंत्री जी का। एप्पल का वॉच पहने हुए हैं हाथ में। एक गरीब राज्य के उप मुख्यमंत्री एप्पल के वॉच पहन के बता रहे हैं कि हमारे के यहाँ सब कुछ ठीक है। हम चलें कि मान लें भाई कि चलो सब ठीक है, जब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो ठीक है, तो ठीक है। यही है, हम लोगों को विकास की ज़रूरत है, एजुकेशन और विकास। नीतीश एजुकेशन को बिहार नाम है में आपका? शशिकांत कुमार नाम है। टेक्निकल एजुकेशन को बिहार में एकदम बर्बाद कर दिए हैं, समझिए कि आज बीजेपी वाले ट्वीट किए थे, देखे थे ट्विटर पे कि हमने ना हर ज़िले में एक महिला आईटीआई खुलवा दिया। अभी गया ज़िले में 4 आईटीआई कॉलेज है सरकारी, प्राइवेट का तो हालत वैसे भी ख़राब है। सरकारी की हालत इतनी गंदी है कि पूरे बिहार में 149 सरकारी आईटीआई है, महिला वाला इंक्लूड करके। और टोटल देखिए, मैंने आरटीआई से मंगवाया है, श्रम संसाधन विभाग से। इसमें देखिए टोटल 2476 सृजित पद है इंस्ट्रक्टर का, जो पढ़ाते हैं आईटीआई में, मतलब होने चाहिए। लेकिन नियमित अनुदेशक जो हैं वो सिर्फ 212 हैं और बाकी संविदा पे काम कर रहे हैं 212 और 216 नियमित हैं। मतलब कि 149 आईटीआई में 216 सिर्फ है नियमित अनुदेशक। तो आप समझ लीजिए कि एक आईटीआई पे 150 गो अनुदेशक नहीं हो रहा है और 149 गो आईटीआई खोल के बैठे हैं, तो पढ़ा कौन रहा है वहाँ? बिना अनुदेशक के आईटीआई, बिना अनुदेशक के। अब देखिए, भारत सरकार जो है, कहते हैं मोदी जी स्किल इंडिया और बड़ा फॉलोवर है नीतीश कुमार उनके, और श्रम संसाधन मंत्री भी जो बीजेपी के थे इस बार। फॉलोवर हैं? हाँ सर नहीं तो फिर इसके बाद जब अब देखिए मोदी जी बार बार ये भेजते हैं, वहाँ से लव लेटर डीजीटी भेजता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग और एनसीबीटी। बिहार में गवर्नमेंट आईटीआई सरकार की जल्दी से पोस्ट भरिए, है ना। देखिए फिलिंग ऑफ वैकेंट पोस्ट इन आईटीआई, है ना। ये देखिए, ये 19 अगस्त 2020 का लेटर है।
है ना डीजीटी के द्वारा। ये देखिए 31 जनवरी 2020 का है, क्या है कि मैंडेटिंग CITS क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वोकेशनल इंस्ट्रक्टर इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों के लिए, लेकिन ये लोग करते नहीं हैं। और देखिए अब CITS जो होता है क्राफ्ट, मोदी जी लव लेटर भेज रहे हैं, नीतीश कुमार ले नहीं रहे हैं। ले नहीं रहे हैं। और श्रम संसाधन मंत्री थे विजय कुमार सिन्हा, वो BJP के हैं, लेकिन वो भी कुछ नहीं सुनते हैं। हम लोग भी गए हैं बहुत बार लेटर ले लेके, यही वाला लेटर वाले के जाते हैं कि सर देखिए कह रहे हैं मोदी जी कि भरिए आप और प्रशिक्षित वाला को लीजिए। क्या बोले? तो नहीं बोलते, बस अगले महीने में हो जाएगा आश्वासन, लॉलीपॉप जैसा दे देते हैं। जैसे अभी पिछले 3 महीने से ना लगातार एक महीने पे पेपर में आ रहा था कि ITI में 3200 अनुदेशक का पद सृजित हो गया है, अगले महीने तक इसको भर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और भारत सरकार इतना पैसा खर्चा करता है अनुदेशक को तैयार करने में, मात्र 29 गो है NSTI पूरा इंडिया में जो कि अनुदेशक को ट्रेनिंग देता है 1 साल का CITS। और DGT कहती है कि मैंडेटरी है, ITI में आपको पढ़ाना है तो ट्रेनिंग कर हुआ कर रखना है, लेकिन नीतीश कुमार सुनते नहीं है। इतनी सारी योजनाएं चल रही है, हम अगर बिहार की योजनाओं की बात करें सरकारी, तो हर वर्ग के लिए योजनाएं दिखती हैं, चाहे छात्रों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, चाहे लड़कियों के लिए हो। क्या नीचे नहीं पहुंचती? नहीं, टीचर का क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं 2017 का स्टूडेंट हूँ, 2017 का BTET पास हूँ और 2019 में CTET पास हूँ। मैंने शिक्षक बनने के लिए 150 फॉर्म अप्लाई किया हूँ सारे पंचायत में घूम करके, लेकिन अभी तक उसका कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ कोर्ट के बहाना दे करके और हम लोग को ठगने का काम किया जा रहा है। 14 साल से भर्तियां आपने पिछले 5 साल में अप्लाई किया? एक भी 5 साल में एक भी शिक्षक के पोस्ट नहीं भरा गया है और सिर्फ पेपरबाजी करते हैं कि 94,000 बहाली चल रहा है। स्टेट सारे पंचायत में हाई स्कूल खुला है, लेकिन उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। तो ऐसा स्कूल खोलने से क्या फ़ायदा है? अब मत खोलिए वैसा स्कूल, लेकिन जो स्कूल है उसमें शिक्षक रखिए आप। और हम लोग हर बार सिर्फ जाते हैं शिक्षा मंत्री से मिलने के लिए, तो वो सिर्फ बस बहाली हो जाएगा, बस बहाली हो जाएगा। आप शिक्षा मंत्री से मैं मिला हूँ, लेकिन ऐसा शिक्षा मंत्री है वो तो लगता है कि वार्ड सदस्य का भी चुनाव लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे जैसा। हम मिले उसे, लेकिन वो बोले कि हमको कुछ नहीं इससे समझना है, मेरे PA को समझा दीजिए। समझाया फिर? हाँ, PA के समझाए, लेकिन कुछ नहीं होने वाला है। अभी शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा है, वो तो जानबे करते हैं सबको कैसे आदमी को नीतीश कुमार बैठा दिए शिक्षा मंत्री के रूप में। अरे ऐसे सरकार में लोग हैं ना, उनको पता ही नहीं है ना कि ITI कॉलेज में मास्टर टीचर को मास्टर बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इतना तक नहीं पता है। अब बिहार में मतलब नाम, इस चुनाव में नाम किसका चलने वाला है? नीतीश कुमार के चुनाव पे नाम लेके देंगे? थोड़ा मैं विपक्ष के बारे में जानना चाहूँगा कि आप लोग सुनिए सर, सवाल तो भाई सुन लो। हम ये कह रहे हैं कि इतना मुद्दा है ना, इतनी नाराजगी है, और इसका लेकर विपक्ष का भी एक रोल होता है। मैं विपक्ष का रोल कैसा रहा पिछले 5 साल में? पिछले 5 साल में विपक्ष का रोल कैसा रहा, या चुनाव में उनकी दावेदारी है विपक्ष की, तो उस लिहाज से क्या सोचते हैं उसको लेकर आप? क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार है। बस ये सोचता है कि बस किसी प्रकार से भय दिखा करके जनता में बस कुछ भी बात हो तो बस 15 साल। अरे भाई, आपको भी 15 साल मिला है, आप 15 साल में क्या किए इस पे आप वोट मांगिए ना। लेकिन कुछ भी बात होता है तो 15 साल, इसे करने से कुछ नहीं होगा। विकास कीजिए, यहाँ रोजगार पैदा कीजिए, लेकिन यहाँ रोजगार नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। तो कुछ भी करके तो आपको बाहर जाना पड़ेगा। तक 15 साल का डर दिखाएंगे भाई। तो दोनों जगह हम बात कर रहे हैं। जैसे गया टाउन में प्रेम कुमार या BJP के जो लोग हैं वो मुसलमानों का भय देकर जीत जाते हैं, और नीतीश कुमार जो है वो 15 साल का लालू जी का राज देकर उसका भय देकर जीत जाते हैं। नीतीश कुमार को तो यही बोलना है कि साहब, आपने अपना क्रेडिबिलिटी खो दिया था जब आपने ये 2015 में जीता हुआ चुनाव, जिसे जनता का वोट जो दिया गया था महागठबंधन को, उसको तोड़ के और इस डर से कि मोदी जी CBI ED और अपना सारा संस्था को लगा के सृजन घोटाला और जितना अफसरों का घोटाला चल रहा है बिहार में, उसका परत खोल के और ये सुशील मोदी और नीतीश कुमार को जेल में ना डाल दे लालू यादव जैसा, इस डर से नीतीश कुमार ने अपना पाला बदला और BJP में शामिल हो गए। और नीतीश कुमार को ये भी बता देते हैं कि मोदी जी किसी को छोड़ते नहीं है, तो आप संभाल जाइए 2020 में चुनाव के बाद आपका क्या होने वाला है। क्या होने वाला बता दो यार। मतलब कहने का मतलब है कि मोदी जी के रडार में नीतीश कुमार हैं, रडार में एकदम। वो नीतीश कुमार को BJP ने खुद में शामिल करके नीतीश कुमार जी को ख़त्म कर दिया। नीतीश कुमार जी हमेशा सिद्धांत की बात करते हैं, लेकिन वो सिद्धांत कहाँ गया जब वो उन्होंने दल बदला? इतना बड़ा अपना 70। तुम्हारी नाराजगी जैसे अभी एक मिनट, अभी जो बात तुमने बोली उससे हमको ये चीज़ थोड़ी समझ में आई कि तुमको नाराजगी नरेंद्र मोदी से नहीं है, नीतीश कुमार से है। जी, नरेंद्र मोदी से। सुनिए, हम समझ नहीं। एक लाइन और बता देते हैं। अब क्योंकि राज्य का चुनाव था तो नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी को बता दे रहे हैं, मजाक में भी और गंभीरता से भी, कि नरेंद्र मोदी जी, मेरा बस अगर चले
तो हम राष्ट्रपति को या इलेक्शन कमीशन का देश को है उसको कहें कि 2024 का लोकसभा चुनाव को कम करके और अभी 2020 में या 2021 में करवा, आपको सत्ता से बेदखल करेंगे हम लोग। आपने ये स्थिति, ये गर्त कर दिया है देश का। देश में आज एक ही एग्जाम्पल आपको, मतलब हर कोई बस क्या तो हिंदू मुसलमान इतना बड़ा खाली ट्रोल मीडिया, अपना गोदी मीडिया को लेकर धज्जी जो उड़ा दिया अपने देश के अब जनता को मूर्ख मत समझिए। मोदी जी, आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जनता को मूर्ख मत समझो। जनता को मूर्ख समझने वाला देश का इतिहास है। ऐसा गर्त में गया है कि दोबारा पानी पीने के लिए पानी में डूब डूब कर जनता के पास गया है वोट मांगने। आपका स्थिति ऐसा हो जाएगा। तो ये जो आप 2 करोड़ का रोजगार का आप ये करके आप ऐसे ही मतलब अपना चाहते हैं कि आप ऐसा कौन सा टॉनिक पीते हैं, थोड़ा हमको भी बताइए। कि घर में अगर पापा हम लोग का कहें कि बेटा कोई काम नहीं कर रहा है, तो हम बोले कि देश का प्रधानमंत्री जब वो इतना बड़ा वादा करके और कुछ नहीं कर रहा है तो हम काहे भी कोई क्या करे। हम तो चाहते हैं मोदी जी और बीजेपी के जो लोग हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं मत करिए, 18 घंटे काम मत करिए। और हम तो कहेंगे बीजेपी वालों को कि भाई ये दो लोगों के भरोसे आप नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी के, मतलब अब लालू जी को गरियाते हैं ना, सब किस लिए गाली देते हैं कि ये घोटाला किए, ये किए, वो किए। लालू जी को और आरजेडी को सब इसलिए ये करते हैं कि लालू जी डायरेक्ट जो सुप्रीम है पार्टी का, उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। वरना भ्रष्टाचार जदयू के काल में नहीं है, बीजेपी के काल में नहीं है, अभी निकलिएगा तो कितना, मतलब आपको कौन सा काम करवाने के लिए नहीं देना पड़ेगा पैसा। ये हाल है, ठीक है, ये हाल है। और बात ये है ना कि मोदी जी का पता नहीं, हम तो आपको बताए ही क्यों कौन सा टॉनिक पीते हैं, हम जानना चाहेंगे। वैसे भी बहुत सोशल मीडिया पर अभी मन की बात करने आए हैं, तो मन की बात के लिए हम कहना सुझाव मांगे हैं, तो हम सुझाव हम मोदी जी से मांग रहे हैं अपने लिए कि मोदी जी वो टॉनिक का नाम बताइए जो आप पीते हैं, कि आप इतने असंवेदनशील हैं, इतने जनता को मूर्ख समझते हैं। और मतलब क्या बोले उनके लिए, वो तो मतलब गुस्सा है गुरु है। चलो, बिहार में 3.25 लाख शिक्षक की भर्ती है, खाली है सीट यहाँ पे, लेकिन बहाली नहीं होती है। आज सारे विभाग में ऑनलाइन प्रक्रिया चलती है, लेकिन शिक्षक बनने के लिए ऑफलाइन 8000 नियोजन इकाई है, कहाँ लड़कन जाकर के फॉर्म अप्लाई करे। तो ये भ्रष्टाचार का इसमें सिर्फ खेल होता है, इनको बहाली करने का इच्छा नहीं होता है, सिर्फ दिखाते हैं कि मैं इतना भर्ती हम करते हैं, लेकिन मुद्दा मैं विपक्ष का रोल जानना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल में विपक्ष का रोल बिहार में क्या रहा, के लिए भी क्या उन्होंने अपनी भूमिका निभाई, क्या सड़क पे उतरे हैं? जरूर है, विपक्ष के लिए भी बात जरूर है, चाहे यहाँ पर हो या फिर केंद्र में हो, दोनों जगह बात यही है। विपक्ष के लिए एक ही बात कहेंगे कि देखिए, आप 2-3 महीना चुनाव के 2-3 महीना पहले, 4 महीना पहले बाढ़ में जाकर पूड़ी बांट के, सब्जी बांट के वोट ले लीजिएगा। ऐसा अगर आप मानते हैं तो भैया आप मूर्ख हैं या फिर आप जनता को मूर्ख समझते हैं, ठीक है। हमारे पास बिहार में विकल्पहीन, ये चुनाव विकल्पहीन है। कौन है? तो नीतीश है, जिनका क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो चुका है। दूसरी ओर तेजस्वी हैं, मान लिया जाए मेन फेस तेजस्वी, तो वो भी अभी उतना मतलब संघर्ष किए नहीं है जो संघर्ष करना चाहिए। देखिए, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता, संघर्ष अपने आप में एक विकल्प है। और ये बात यहाँ जो विपक्ष का नेता है तेजस्वी यादव बिहार में, उनको भी समझना चाहिए, और केंद्र में जो अपना विपक्ष को नेता समझते हैं खुद को, उनको भी समझना चाहिए कि भैया लोग, संघर्ष का कोई विकल्प नहीं है। आप संघर्ष करिए, जनता से बात करिए। 2-3 महीना पहले बाढ़ में आप पूड़ी बांट के वोट ले लीजिएगा, मतलब ऐसा बात आप कर रहे हैं। तो करेंगे क्या लोग फिर? लोग क्या करें बताइए। अभी हम आपको इसी में बता देते हैं, चलिए इसी में बता देते हैं आपका, इसी चुनाव से रिलेटेड। 15 दिन और चुनाव में बाकी है, 28 अक्टूबर को वोट है। बताइए कि विपक्ष ने घोषणा पत्र जारी किया या किसी पार्टी ने किया घोषणा पत्र? अभी तक नहीं आया। नीतीश जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, 7 नीचे पार्ट 2 क्या, 7 नीचे पार्ट 2 क्या। वैसे ही तेजस्वी जी बोल रहे हैं कि बेरोजगारी का ये करेंगे। एक बार उन्होंने माना, एक मुद्दा उठाया 10 लाख रोजगार देने का, वो मानते हैं, वो चलन में भी है। लेकिन बस वही बिहार का मुख्यमंत्री आपको बनना है और अभी तक आपने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, आपने ये विज़न नहीं डाला है कि भाई जनता किस आधार पर हमें वोट दे, या आप किस आधार पर जनता से वोट मांग रहे हैं। ये तो अभी की बात हो गई। बाकी पिछले 5 साल का, 5 साल में तो 2 साल आप देखिए, सच झूठ या जो भी है किया, तो उन्होंने जो भी है CBI और ED जो भी उनमें सारा सुशील मोदी ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला किया, उसी में वो बिजी रह गए, उसी में सारा वो उनका बिजी रहा। उसके बाद अभी वो आए हैं। और दूसरी बात,
उनको एक और मतलब कहना चाहेंगे कि भैया तेजस्वी जी, आप अपने जो बड़े भाई हैं तेज प्रताप यादव, क्यों उनको रखे हुए हैं, काहे रखे हुए हैं? आप काबिल हैं, मानते हैं, भले हम आपका पढ़ाई का बात भी नहीं कर रहे हैं, डिग्री का, अरे का फेक डिग्री लेकर लोग प्रधानमंत्री बन जा रहा है, तो आप नहीं भी पढ़े हैं तो क्या दिक्कत है? ठीक है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। और लालू यादव का जो भी लोग बुराई करते हैं, उसको लालू यादव को क्रिटिसाइज़ करना आसान है, लेकिन जो उन्होंने लड़ाई लड़ी थी 15 साल में लोगों के लिए, गरीबों के लिए, वो लोग जानते हैं, समझते हैं। आज अफसर लोग जो हैं बैठने नहीं देते थे पुलिस स्टेशन में गरीब गुरबा को, ठीक है, कि तुम कुर्सी के नीचे बैठो, कुर्सी पर हम बैठेंगे। लेकिन लालू यादव के आने के बाद से जो गरीब गुरबा लोग हैं वो जाके और भीड़ सकता है अफसर लोग से, ठीक है। तो वो स्थिति लालू यादव ने लाई। हाँ, उन्होंने जो क्रिटिसाइज्म किया, जो भ्रष्टाचार किया, तो हम तो यही कहेंगे कि बड़े बड़े तड़ीपार गृह मंत्री बन गए, तो ये इनका क्या गलती हो गया? अगर ये कुछ किए हैं तो बाकी काम भी देखना चाहिए। तड़ीपार लोग और फेक डिग्री वाला बन सकता है। हमारी भाषा देख के एक और नाम याद आ गया हमको, कन्हैया कुमार। क्या सोचते हैं उनके बारे में भैया आप लोग? कन्हैया कुछ संभावनाएं हैं कि कन्हैया कुमार यदि बीजेपी में चल जाएंगे तो उनका सारा पाप धुल जाएगा, बस यही कहना चाहते हैं। वो अगर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो देशद्रोही का मामला उनको पर से खत्म हो जाएगा। आप तो बोल क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कन्हैया जो हैं वो निर्दोष हैं, उनका सिर्फ एकमात्र गलती है कि वो बीजेपी के विरोध में और प्रधानमंत्री जी के विरोध में बोलते हैं। बाकी बिहार का सारा आदमी कन्हैया जी के साथ है। हाँ, कन्हैया हम लोग साथ है। कन्हैया कुमार देखिए, यही विपक्ष के आप जो बात कर रहे थे अभी, अब जैसे इसी बात कन्हैया कुमार के बात पे याद आ गया कि बेगूसराय में लोकसभा का चुनाव था, तो तेजस्वी यादव ने अपना उम्मीदवार आरजेडी की तरफ से खड़ा कर दिया ना कन्हैया कुमार के खिलाफ। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? मतलब आप समझ, मतलब बात यही है, नेता लोगों को यही एक ही लाइन बोलना है कि भैया आप लोग जनता को मूर्ख क्यों समझते हैं, आप बताइए ना। या ऐसा कौन सा टॉनिक पीते हैं कि आप लोग को लगता है कि देश का जनता मूर्ख है? अतः तेजस्वी जी कन्हैया कुमार के विपक्ष में इसलिए ना खड़ा किया कि कहीं कन्हैया कुमार बिहार से बड़ा नेता न बन जाए, हमसे बड़ा नेता न बन जाए। उनके मन में ये भय है? भाई यही है। और नहीं है तो अभी हम कहते हैं ना, अभी चुनाव है, सीपीआई गठबंधन में है, करिए एक साथ एक संयुक्त रैली वाली या जो भी आप लोग करते हैं, बुलाइए तेजस्वी यादव एक मंच पर, कन्हैया कुमार एक मंच पर, दीजिए भाषण, फिर पता चल जाएगा। आप कह रहे हैं कि तेजस्वी और कन्हैया को एक साथ एक रैली करनी चाहिए और भाषण देना चाहिए। जैसे विपक्ष के लोग कहते रहते हैं ना कि जितने सेकुलर फोर्स हैं वो एक हो जाएं, तो एक होइए ना, मना कौन कर रहा है? हम पकड़े हुए हैं तेजस्वी यादव को या कोई पकड़ा हुआ कन्हैया कुमार को, आप लोग एक होइए, लेकिन नहीं करिएगा तेजस्वी यादव। काहे नहीं करिएगा? कहीं वो बड़ा नेता ना बन जाए। लेकिन आपको अपना भाई जिसको कुछ बुझाता नहीं है, तेज प्रताप यादव, उसको लेकर घूमना है। कन्हैया कुमार को लेकर आप नहीं घूम सकते हैं। ये ज़्यादा है, आप इस मेंटेलिटी से आए हैं और बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, तो कहिए कि विकल्प हीनता है। जो भी जनता फैसला करे, अब उनका मन है। अच्छा है, फिर भी नीतीश कुमार से तेजस्वी इस बार अच्छा है, उसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए इस बार। युवा बदलाव चाह रहा है इस बार, क्योंकि नीतीश कुमार सठिया गया है, एकदम बूढ़ा हो गया है। वो कुछ भी नहीं काम करना चाहता है। अब सोचता है कि बस जातीय समीकरण जोड़ करके मुख्यमंत्री हम बन ही जाएंगे, तो काम करने की क्या जरूरत है? इसलिए 5 साल में कर रहे हैं भैया। हाँ, वो दारू बंद करा रहे हैं, तो क्या बिहार में दारू नहीं मिल रही है? बिल्कुल मिल रही है भैया, बिल्कुल खुलेआम मिल रही है। बिल्कुल। आप होम डिलीवरी हो रही है, होम डिलीवरी। अभी 1 सेकंड में जितना ऑनलाइन नहीं होता है उतना फौरन डिलीवरी, अभी तुरंत यहाँ पे दारू आ जाएगा। कॉल कीजिए, आपके पास आ जाएगा सर, आपके पास। ये हाल है दारू के नाम पे। माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के पब्लिक को पूरा बुर्बक बनाने का काम किया है। यहाँ पे मेरा अपना ये दावा है कि सेकंड महाराष्ट्र होने जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार से जनता पूरा चिढ़ चुका है। पूरी तरह से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है या फिर आरजेडी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी जेडीयू गठबंधन है भाई, गठबंधन है। सेकंड महाराष्ट्र हम बोला हूँ सर, सेकंड महाराष्ट्र बोला हूँ। जिस तरह से शिवसेना, लोगों के मन में एक थ्योरी चल रही है। क्या थ्योरी है? सुनिए सर, ये है कि जिस तरह से एलजेपी बोलते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमारे गठबंधन में है, लेकिन नीतीश कुमार से वो नफरत करते हैं। गेम वहीं से चल रहा है, ये राजनीतिक पॉलिटिक्स अंदर से चल रही है। कहाँ से ये बातें निकल के आती है सर? जिस तरह से आप देखिए, बीजेपी और शिवसेना ने महाराष्ट्र में गठबंधन से सरकार लड़ी, एक साथ लड़ी, लेकिन शिवसेना का सीट ज़्यादा आने पर बीजेपी को हटाया और कांग्रेस से, जिससे वो कभी नहीं ताल मिलने वाली पार्टी से, कांग्रेस से गठबंधन किया। यही चीज़ बिहार में होगी। क्या होगा? यही होगा, क्योंकि गठबंधन में जेडीयू से ज़्यादा सीट बीजेपी को आने जा रही है, ठीक है ना? तो सरकार एलजेपी फिर उसी के साथ जाएगी। भले जेडीयू के पक्ष में वो कैंडिडेट उतार रहे हैं रामविलास चिराग पासवान जी ने, लेकिन जीतने के बाद जितनी भी सीट अगर आती है उनको, वो
प्लस पॉइंट बीजेपी को होने जा रहा है। विकल्प के तौर पे आप लोग एक ये भी मन में लेके चल रहे हैं जी, ये मन कि में बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी, मुख्यमंत्री ऐसा किसको हो बनाएगी? सकता है, ये एक चुनावी समीकरण है। अब की तेजस्वी सीएम बनने जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी जदयू कैंडिडेट उतार रहा है वहीं पे लोजपा उतार रहा है, एलजेपी उतार रहा है, तो वो दोनों का वोट बटेगा। आरजेडी इस बार क्लियर सरकार बनाने जा रही है, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर के, इसमें कोई दुमत नहीं है। सरकार तो इस बार महागठबंधन की ही बिहार में बनेगी सौरभ जी। कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल तीनों मिलके सरकार बनाएंगे। अलग एक धड़ा पप्पू यादव वाला है, पप्पू एक यादव, ओवैसी वाला है, ये लोग और ओवैसी जी तो अलग हो गए। ये लोग नहीं कुछ करेंगे, इन लोग को वोट मिलेगा कहाँ? कटेगा नहीं वोट, कहीं नहीं कटेगा, इनको तो वोट नहीं मिलेगा। इनका तो वोट है कहाँ? जनता नीतीश कुमार। बहुत सारे मुद्दों पे बात हो गई। आखिरी बात में आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि होना क्या चाहिए, अगली सरकार जो बने, बिहार क्या मांगता है, क्या चाहता है? अब प्राथमिकता चीज है, रोजगार मिलना चाहिए यहाँ की। रोजगार मिलेगी, विकास होना ही है, होना है। जब रोजगार ही नहीं है यहाँ पे, तो जाकर के हम बाहर में कमाते हैं तो डेवलप वहाँ में करेगा। यहाँ कितना पैसा हम लेकर आते हैं? अगर 20,000 कमाते हैं तो 5,000 लेकर के आते हैं, तो क्या यहाँ का डेवलप हो सकता है? सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ की रोजगार पैदा हो, रोजगार मिलेगा तो अपने आप ही विकास हो जाएगा। इसमें विकास कहने की कोई बात नहीं। बिहार में जितनी बंद पड़ी फैक्ट्रियां हैं वो चालू हो। यहाँ कॉटन मिल में एक सवाई फैक्ट्री हुआ करती थी, नड्डा जी आए तो कुछ बोल के नहीं गए, कुछ वादा करके गए? बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, इसी मैदान में अभी खुल रहा है। वो तो सिर्फ प्रत्याशियों का नाम भी गलत बता के गए। जो उनके अपने प्रत्याशी हैं उनका नाम लेने में तो उनको दिक्कत हो रहा था, तो वादा हम लोगों से क्या करेंगे? वो तो कार्यकर्ता सम्मेलन था और कोरोना का कोई उसमें पालन भी नहीं था, लोग 1 इंच भी जगह नहीं था, सट के बैठे हुए थे। गाड़ी से भर भर के आदमी को लेके आए। शिक्षा और स्वास्थ्य नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। ये 2 चीज़ निकाल दिए हैं, सिर्फ कहते हैं कि 7 निश्चय, क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार होता है, पैसा उनके पास पहुंचता है। शिक्षा से कहीं पैसा उसके पास जाएगा? उतना नहीं जाएगा। स्वास्थ्य से पैसा जाएगा? नहीं जाएगा। तो उनको चाहिए पैसा। 7 चीज निश्चय के नाम पे सिर्फ पैसा का बंदरबाट होता है। बताइए, नल जल योजना जो है, पहले नाली गली बनवा दिए, उसके बाद उसको कोड़ करके नल बिछाइए, फिर नल कवड़ा रोड, फिर उसको बनाएंगे, पैसा का उगाही होगा। तो ये नल जल योजना जो है वो कहीं भी सक्सेस नहीं है। सिर्फ हर घर में एक टोटी लगा हुआ है, लेकिन वहाँ पानी नहीं पहुँच रहा है। पानी लगने से पहले नीर लग गया, लेकिन पानी जैसे कि आप लोगों ने एक थ्योरी बताई कि भाई बीजेपी जो है पीछे से कहीं से घूम फिर के और अलग होकर सरकार बना लेगी, तो मतलब कहने का मतलब ये जानना मैं ये चाह रहा हूँ कि नाराजगी क्या नीतीश कुमार से है, गठबंधन से है, मोदी से है, किससे है, क्या नाराजगी है? दोनों से है, क्योंकि 15 साल दोनों मिलके ही सरकार चलाए हैं। अगर साथ में है, अगर कुछ मुद्दा पे अगर बीजेपी वाले कहते हैं कि ऐसा कीजिए, तो क्या नीतीश कुमार नहीं करते? लेकिन ये दोनों 60 गांठ में है, दोनों का मनसा एक ही है, इसलिए दोनों को उखाड़ फेंकना है। जी, मुद्दे की बात कर रहे थे कि बिहार में क्या होना चाहिए, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो एज ए स्टूडेंट हमको लगता है कि देखिए, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, ये सब बिहार में बनना बहुत ज़रूरी है। और ये नहीं होगा तो फिर जो लोग जैसे हम जैसे स्टूडेंट हैं जो बिहार से बाहर जाके पढ़ते लिखते हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप ना पढ़ाई कर सकते हैं यहाँ, ना फिर काम कर सकते हैं यहाँ। तो मतलब आप तो यही कहना है कि पैदा हो बिहार में, लेकिन रहो फिर बिहार के बाहर जाके। और अगर बिहार में रहना है तो फिर वही आप चना बेच के रहो, पकौड़ा तल के रहो, या फिर ऐसा ही कोई काम करो, काहे कि ना चीनी मिलें खुलेंगी, ना स्कूल कॉलेज खुलेगा, ये सब कुछ होगा नहीं। तो कम से कम जो भी सरकार आए, जिसका भी बने, अब जो भी जनता फैसला करे, कम से कम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज खोले। राजनीति हम समझते हैं बिहार में लोग जो है एक फ़ोन करके बोलेंगे तुम मेरा बेटा का एडमिशन नहीं लेगा तो हम बस देख लेंगे। तो ये सारा व्यवस्था को सुधार देवे और कम से कम यूनिवर्सिटी कॉलेज खोले, लोग पढ़ें, लोग जानें। जो लोग हिंदू मुसलमान के वोट पर व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी के नाम पर या कुछ भी ऐसा उल जलूल चीज़ को देखकर सारा काम कर लेते हैं, लोग पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, तो जानेंगे कैसे कि क्या सही है क्या गलत है। सवाल कैसे उठाएंगे कि ये सही सवाल है। प्रेम कुमार या कोई और विधायक, लोकसभा का कोई भी नेता या किसी पार्टी का नेता आता है तो हमको जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना है, हमको उससे पलट के 2 सवाल पूछना है कि आप ये काहे थे तो ये काहे नहीं किए, और काहे नहीं किए तो फिर यहाँ कैसे आ गए, इतना बेशरम आप कैसे हैं। और अगर आप इतना बेशरम है तो आपको चुनाव का टिकट कैसे मिला? हमको काहे नहीं मिल सकता है जब हम 2 सही सवाल पूछ सकते हैं। अब बताइए कि हरी मांझी जो बात अभी तो नहीं है, लोकसभा का 2 बार जीते, लोकसभा में एक भी प्रश्न नहीं उठाए, गया जैसा क्षेत्र का वो सांसद रहे, एक भी प्रश्न नहीं उठाए।
मतलब ये हाल है बिहार में। लोग हम तो कहते हैं नेता लोग जानबूझ के नहीं, अपना बाल बच्चा को भी नहीं पढ़ाता है, दूसरा का बाल बच्चा को भी नहीं पढ़ाता है। ना तुम कुछ पूछो ना हम कुछ करेंगे। ये इस स्थिति में ऐसा नहीं चलेगा। तो भाई जो भी आप लोग आ रहे हैं 2020 में, उनसे यही कहेंगे कि भाई आप लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज जो भी है वो खोलिए और हम लोग को पढ़ने दीजिए, बाकी सबका बाल बच्चा को पढ़ने दीजिए, सवाल पूछने दीजिए और अपना बाल बच्चा को भी पढ़ाइए लिखाइए। नीतीश धांधली मत कीजिए। हम बताते हैं भैया, जब 10th का हम एग्जाम दिए थे और 11 में जब गया कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना था, पूरा 1 साल गया कॉलेज का चक्कर काटे हैं भैया एडमिशन लेने के लिए। मेरे से कम मार्क्स कम परसेंटेज वाले बच्चों का एडमिशन हो गया और मेरा लिस्ट में हो गया है। कैसे हो गया भैया? धांधली से, पैसा देकर, करप्शन से। सीट रखे हुए रहते हैं, बोलते हैं सीट नहीं है, ये नहीं है। यही चीज़ को अभी ऑनलाइन कर दिया गया है, तो ये चीज़ बंद हो गया है। लेकिन फिर भी कोर्स के नाम पे मगध यूनिवर्सिटी पंचवर्षीय योजना चला रही है। आप वहाँ 3 साल के लिए ग्रेजुएशन करने जाइएगा तो आपको 5 साल 6 साल लग जाएगा। तो ये थे गया के लोग, गया के मुद्दों पे बात हुई। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई कि भाई 5 साल बाद जब चुनाव आए हैं और चुनाव बाद जो भी सरकार बनती है उसको क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जोर जो युवाओं के हिसाब से है वो है रोज़गार पे बात होनी चाहिए। रोज़गार पे काम होना चाहिए। इंडस्ट्री जो ठप पड़ी है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, उस पे काम होना चाहिए। शिक्षा पे काम होना चाहिए, एजुकेशन पे काम। भैया बात हो गई है पलायन पे, कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैं बोला पलायन क्यों हो रहा है? हाँ। पलायन आज से नहीं, 1947 से बिहार में पलायन हो रहा है। पलायन होने का मेन रीज़न है कि यहाँ इंडस्ट्रियल रिफॉर्म नहीं हो रहा। और आज से नहीं, 1947 से इंडस्ट्रियल रिफॉर्म। 7 बार प्रेम कुमार बने, यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री ऑलरेडी मिनिस्ट्री में भी रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जाकर के आपके नीतीश कुमार जी 15 साल रहे, लालू प्रसाद 15 साल रहे। इस कंट्री का इस दुर्भाग्य है कि बिहार का दुर्भाग्य है जो हमारे युवा माइग्रेट करके जाते हैं। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म नहीं होता है, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं सब माइग्रेट कर जाते हैं, दिल्ली बॉम्बे चले जाते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्री लगाते हैं। इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पर पॉलिटिकल इच्छा शक्ति की कमी है। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत है, उससे रोज़गार आएगा। और जो पलायन एक बड़ा मुद्दा है जो कोरोना काल में हमको देखने को मिला, किस तरीके से परेशान हो के लोग भर भर कर ट्रेनों में, पैदल, साइकिलों से यहाँ बिहार लौटे, तो वो यहीं क्यों ना रह जाएँ, क्यों उनको बाहर जाना पड़े। इन सब चीज़ों की व्यवस्थाएँ होनी चाहिए। गया की हमने बात की, गया के लोगों से बात की, ऐसे ही और तमाम शहर जाएंगे, वहाँ के लोगों से आपको रूबरू कराएंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा। मैं सौरभ हूँ, कैमरे के पीछे मेरे साथ जेरी हैं। शुक्रिया।